वेलकम टू स्कूल गुरुजी एंड दिस इज पीयूष ठगन सर। और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4 है। ये प्रूफ करना है बच्चा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कोई बड़ी बात नहीं है, दो फॉर्मूले का यूज हो रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चा। यहाँ से हम इसको लिखते हैं सॉल्व। काफ़ी स्पेस चाहिए पड़ेगा मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमने यहाँ से पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मैंने लिखा tan इनवर्स और यहाँ पर बेटा 1/5 प्लस 1/7 वही x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा बच्चा 35। इतनी चीज़ क्लियर है? बोलिए यस सर, इतनी चीज़ क्लियर है बच्चे। यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूले लगा के कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे स्पेस थोड़ा यूज हो जाए, ठीक है। आई थिंक ये काफ़ी लेंदी जाएगा। तो ये है 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/24, क्योंकि बच्चा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। आई होप आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है। नहीं हो तो बच्चे यहाँ लिख देता हूँ एक बार और, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आप भी एक बार ऐसे कई बार लिख लिया करो इसको, ठीक है। इस चैप्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज का काफ़ी रोमांचक फॉर्मूला है, कई बार यूज हो गया। तो यहाँ पर बच्चा हमने ये, अब हमारा ये फिर से एक tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला बनेगा, फिर हम सिर से लगा देंगे। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चा tan इनवर्स, और यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो बच्चा ऊपर आ जाएगा 7 और 5 और 7 और 5 और नीचे आ जाएगा 35। तो हमने इसको 35 लिख लिया, ऊपर बच्चा 7 और 5, तो सीधा लिख दिया बच्चा 12। चीज़ क्लियर है, ठीक है। 12/35 आएगा, आप ऊपर का एलसीएम ले लेना। ऊपर बच्चा 35 माइनस 1 मतलब ये आ जाएगा 34 अपॉन 35 बच्चा। डायरेक्ट लिख दिया है, फालतू के स्टेप नहीं यूज़ किए कि एलसीएम लेंगे 35, यहाँ से 1 माइनस होगा तो 34 आ जाएगा, 34 अपॉन 35 बच्चा। इसको माइनस कर दिया, इसको काट दिया, तो ये बच्चा 12/34। कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, एलसीएम लेना आप लोग भी इन क्लास 12th में हो तो इतनी चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से आती होगी। यहाँ पर बच्चा एलसीएम 824 आएगा, ठीक है, हमने 24 लिख दिया बच्चा। 8 × 3 और 3 × 1 तो आ जाएगा बच्चा 11 अपॉन 24। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा। अब 24 माइनस 1/24 होता है 23/24। पता है 24 आएगा माइनस 1 हो जाएगा तो आ जाएगा 23/24, और बच्चा ये 24 से 24 कैंसिल, तो यहाँ आया 12/34 और वहाँ आया 11 तो बच्चे यहाँ पर आ गया tan इनवर्स 12/34, तो यहाँ आ गया बच्चा tan इनवर्स 11/23। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा, ठीक है सर। अब बच्चा इसमें फिर से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा, वो लगा tan इनवर्स एक्स वाई, तो हमारा ये लगा बच्चा 12/34 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 12/34 इंटू 11/23। बच्चा कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर? नहीं कट रहा है, चलो ठीक है, नहीं कटने दो, आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन से, ठीक है बच्चा। इतनी चीज़ क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चा। तो हमने tan इनवर्स को एज इट इज़ लिखा रहने दिया बच्चा। यहाँ पर 23 इंटू 34 हम इसको वैसे ही लिख देते हैं, क्योंकि इंटू करके रिजल्ट निकालने से अच्छा है नीचे भी वही आने वाला है, तो वो तो वैसे ही कट जाएगा, तो इंटू तो करना भी पड़ेगा। तो हम यहाँ तो अभी तो फिलहाल ऐसे ही लिख देते नीचे 23 इंटू 34, ठीक है। अब 34 से जब हम एलसीएम लिया, हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, तो 34 कट जाएगा, मात्र 23 आएगा, तो 23 इंटू 12 आ जाएगा। 12 इंटू 23 कितना हो जाएगा बच्चे? यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 12 इंटू, यहाँ कहाँ इजी भी कर लेते, यहाँ कर लेते बच्चा, थोड़ा सा जगह भी मिल जाएगी। 12 इंटू 23, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, और 3 1 ज़ा 3 हो गया, और 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 1 ज़ा 2 हो गया, तो यह आ गया 6 276।
बच्चा इतनी चीज़ क्लियर है, तो ये हमारा 276 आ गया, हमने यहाँ पर 276 लिख दिया बच्चा। 12 इंटू 23 हो गया, 34 इंटू 11 हो जाएगा बच्चा। 34 इंटू 11 की ट्रिक बताई थी बच्चा कल ही क्लास में कि 34 में जब भी हमें 11 का इंटू करना पड़ता है तो 3 यहाँ लिखो, 4 यहाँ लिखो, दोनों का ऐड लिख दो यहाँ पर 374। तो बच्चा यहाँ से आ गया प्लस में 374। ठीक है बच्चा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बच्चा, इसका भी इंटू कर ही लेते हैं 34 इंटू 23 का। तो 34 इंटू 23, ठीक है। तो बच्चा आप ऐसे भी कर सकते हो कि 34 इंटू 10 टाइम्स कर दोगे 340, और 340 680 हो जाएगा 20 टाइम्स में, और 34 3 जा होता है 102, तो आपका 102 जब आप 680 रुपीज़ में जोड़ोगे तो 782 आ जाएगा आई थिंक। तो बच्चे ये आ जाएगा 782। आप ऐसे भी कर सकते थे मौका कि 34 इंटू इसको लिख लेते 10 10 और 3, 10 प्लस 3, यही कर सकते थे। 10 340 कितना हो गया 680, और 34 3 जा कितना होता है 33 इंटू 3 99, तो 34 इंटू 3 102, तो 102 करोगे तो कितना आ जाएगा 782। इतनी चीज़ क्लियर है। तो ये जल्दी करने का भी तरीका है ऐसा, ठीक है, दिमाग से अगर करना हो कभी तो ऐसे कर सकते हो, 782 हमारा आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ से कई बार मैं कई मेथड से बताता हूँ जिससे बच्चे को हो जाए। तो 782 माइनस 12 इंटू 11, बच्चा बहुत टफ है, बता पाओगे क्या आएगा 132। नीचे आ जाएगा हमारा, नीचे क्या आ जाएगा बच्चा, इन्हीं दोनों का एलसीएम 34 इंटू 23, 34 इंटू 23। बच्चा आप ये कैलकुलेशन तो खुद से भी कर लोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, बस ध्यानपूर्वक करना, चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। ये काट दिया, ऊपर देखते हैं बच्चा क्या बना, tan इनवर्स। ऊपर जब देखा तो 6 और 4 बना बच्चा 0, पीछे से जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ा 10 आ गया, 10 की हासिल आई 1, 7 1 8 और 7 15 हासिल आई 1, 2 और 3 5 और 1 6। बच्चा इसको जोड़ने का भी तरीका बोलते हैं, कैसे भी जोड़ लो, कहीं भी हासिल दे दो, इस पे दे दो चाहे इस पे दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चा यहाँ से हम कर लेते, 2 में से 2 गया तो 0, ठीक है, 8 में से 3 गया तो 5, और 7 में से 1 गया तो 6, और बच्चा ये आ गया 650 से 650 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इक्वल टू में क्या चल रहा था बच्चा, पाई बाई 4, और जब हमने tan इनवर्स 1 की वैल्यू देखी बच्चा, तो tan इनवर्स 1 हमारा कितना आ गया, यहाँ से पाई/4, ये भी पाई/4 होता है, ये भी पाई/4, और हमारा यहीं पर हमने ये हैंस प्रूव कर दिया HP पेट्रोल पंप। ठीक है, तो आई होप बच्चा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन में नहीं था, क्वेश्चन हमारा आपको सिर्फ एक फॉर्मूले बेस्ड था, 3 बार इसको सॉल्व कर दिया था। ठीक है, तो हम फटाफट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो बच्चा अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चा आप देखना, tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू लिखा है 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। अब बच्चा आप सोच रहे हो कि रूट एक्स वगैरह कैसे आ गया सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चा इसको मत देखना, थोड़ा सा हम देखेंगे इस वाले पोर्शन को। तो बच्चा इस वाले पोर्शन में आपको इस पोर्शन को देखना है, क्या ये कुछ याद दिला रहा है। तो बच्चा अपनी पुराने फॉर्मूले को रिवाइज करो तो आपको कुछ चीज़ याद आएगी। एक हमारा जो cos 2θ का फॉर्मूला होता था वो इस रूप में होता था 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या यही फॉर्मूला होता था बच्चा। ठीक है, तो अगर मैं x इक्वल टू यहाँ पर इसको कुछ बनाने की कोशिश करूँ तो cos से cos कैंसिल भी हो जाएगा और हमारा कुछ आंसर आने लगेगा। तो हमने यहाँ से किया लेट, इसको सॉल्व किया तो हम लेट कर लिया x इक्वल टू, या फिर हमने इसको कुछ और नाम दे दिया, लेट x इक्वल टू, हमने x इक्वल टू नाम दे दिया tan स्क्वायर। मैं इसको स्मॉल x दे रहा था पर मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया क्योंकि हम थीटा यूज़ कर सकते हैं। लेट x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। बच्चे यहाँ से ये चीज़ क्लियर है तो हमने इसमें लिख दिया। अगर हमने ये लेट किया है तो हम कर देंगे पुट दिस इन RHS में पुट कर देते हैं बच्चा। तो हमने यहाँ से लिखा 1/2 cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 +
टेन स्क्वायर थीटा। बच्चा मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ x को टेन स्क्वायर थीटा मान लिया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, जो चीज़ की जरूरत पड़ेगी हम वो निकाल लेंगे। हम जानबूझ के यहाँ से थीटा का मान नहीं निकालेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, ठीक है। तो बच्चे पहले ही बता देते ये निकाल दो, तो बच्चा कंफ्यूज होता कि हाँ जरूरत तो है नहीं है फिर भी निकाले जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करे जा रहे हैं। तो बच्चा इस चीज़ को ध्यान से सुनना, जब जरूरत होती है, हमें जरूरत थी इसकी x की तो हमने मान लिया। अब यहाँ से बच्चा ये पता है आपको cos 2 थीटा होता है, इतनी चीज़ क्लियर है। cos से cos बेटा हट जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चा 1/2, अंदर क्या बचेगा ओनली 2 थीटा, और 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चा अब क्या आ गया थीटा। अच्छा ये थीटा जो है क्या मैं उसको कुछ लिख सकता हूँ, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, तो ये बेटा अगर टेन स्क्वायर थीटा था तो मैं इस पर दोनों साइड रूट चढ़ा दूँ तो ये आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू रूट एक्स। इतनी चीज़ क्लियर बच्चा, बोथ साइड रूट कर दिया तो ये रूट और ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर वो टेन इनवर्स रूट एक्स बन जाएगा क्योंकि टेन इनवर्स उस साइड चला जाएगा। तो बच्चा यहीं पर ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट एक्स आ गया और यही निकालना था बच्चा, ये थीटा की वैल्यू आ गई। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बस बच्चा याद करने वाली क्या चीज़ थी, x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा एक फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो बच्चे जितने भी क्वेश्चन है ये आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, आपको सिर्फ देखना चाहिए कहाँ लग रहा है वो फॉर्मूला। तो हमें क्या करना है, अपने प्रीवियस फॉर्मूलेस को बिल्कुल अपने रूम में यहाँ पर वहाँ पर एक बार लिख के उनको चिपका दो, और जब भी कुछ भी आईने के पास चिपका दो, यहाँ आप ज़्यादातर समय बिताते हो वहाँ चिपका दो, ठीक है ठीक है। और उसको बार बार देखते रहो, सिर्फ एक बार देखते रहोगे ना तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को बार बार देखते तो हमें याद हो जाता है उसके फेस कट, ऐसे ही वो फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है कि सुबह से उठे 5 बजे से बढ़िया पालती मसारी नहाया धोया और रटने बैठ गए 1 - tan थीटा 1 - tan थीटा 1 - tan थीटा 1 - tan थीटा, नहीं इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। हमें उनको बार बार देखना है, ठीक है। और बार बार हम देखेंगे ना तो कई बार कई दृष्टि से देखते हैं और एक आध दृष्टि ऐसी भी लग जाती है जिससे हमें वो चीज़ याद हो जाती है, ठीक है। तो वो हमेशा याद रह जाएगी। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे याद कर लो फॉर्मूले, बस याद करना वो इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बच्चा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो बच्चे हम अपने क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बच्चा इस क्वेश्चन में हम देखें कॉट इनवर्स 1 + sin x + 1 - sin x और रूट में नीचे वैल्यूज लिखी हैं। तो बच्चा इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, देखो इसको ऐसे समझो, ये सॉल्व जो क्वेश्चन लिखा था सॉल्व, यहाँ पर ध्यान से देखना कि कॉट इनवर्स, हमारा कॉट इनवर्स हम थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देते हैं, बीच में लिख देते हैं, ठीक है। कॉट इनवर्स अब क्या करना है बच्चा, तो ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज़ ध्यान से देखना, मैं आज बताने जा रहा हूँ 1 + ये जो रूट में लिखा है बेटा इसको हमें कुछ लिखना पड़ता है। तो अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, क्या मैं 1 को ऐसा लिख सकता हूँ sin स्क्वायर θ/2 + cos स्क्वायर θ/2, क्या sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो sin स्क्वायर θ/2 + cos स्क्वायर θ/2 भी क्या होगा बच्चा 1 हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है, बोलिए यस सर। साथ में sin x है बच्चा, sin 2 थीटा क्या होता है, sin 2x, sin 2x का फॉर्मूला होता है बच्चा 2 sin x cos x। तो बच्चा एक चीज बताओ, सिंगल sin x हो गया, तो अगर 2x है तो x हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा x/2 cos x/2, मतलब हमारा चीज आधी हुई तो उसकी और आधी हो जाएगी। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। अगर x/2 है तो x/4 हो जाएगा, मतलब उसका जस्ट हाफ हो जाता है। तो बच्चा यहां पर मैं वही चीज लिखने जा रहा हूं, ठीक है। यहां पर लिख दिया 2 sin x/2 cos x/2। इतनी चीज क्लियर है बच्चा। अब आप यहां पर देखोगे यही चीज यहां पर लिखी हुई है, यही चीज मैं यहां पर लिख सकता हूं सेम, तो मैंने यहां पर वही चीज लिख दी, क्या सेम, बस माइनस साइन के साथ लिख दिया। तो ये sin स्क्वायर θ/2 + cos स्क्वायर θ/2 - 2 sin थीटा लिख लो, या x था तो x ही लिखा रहने दो, और यहाँ पर भी x ही रहने दो, x/2 2 sin x/2 cos x/2। बच्चा इतनी चीज़ क्लियर है। और नीचे हमारा, ठीक है, नीचे हमारा क्या आ जाएगा, तो बच्चा नीचे भी हमारा यही चीज़ आ जाएगी, ऊपर प्लस वाली चीज़ है तो ऊपर प्लस वाली चीज़ मैंने वैसे ही लिख दी, ये पूरा सेम आ जाएगा। और बच्चा यहाँ पर भी नीचे ये माइनस वाला सेम, ये हमने लिख दिया ऐसे डॉट करके, ये सेम चीज़ उतर जाएगी, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है,
ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि हमें यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मूलेज बन रहे हैं। तो वो क्या बन रहे थे, हमें पता है कि a, हम जैसे बताया था अभी रिसेंटली कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है। तो बच्चा एक चीज़ याद रखना, हमेशा आपको इसको लिख तो देना है, पर आप लिखने के बाद थोड़ी गलती कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनना बच्चा। हमें ऊपर, अच्छा यहाँ पर कॉट है तो हमें ऊपर क्या चाहिए पड़ेगा कॉट बनाने के लिए, तो आप बोलते हो कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। तो बच्चा एक चीज ध्यान से सुनो, अगर कॉस अपॉन साइन होता है तो हमें ऊपर कॉस चाहिए पड़ेगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब मैं इसको लिखने जा रहा हूं तो मैं कॉस पहले रखूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर बनाता हूं तो बच्चा यहाँ पर बनेगा होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने हमेशा कॉस को पहले रखा। आप बोलोगे सर साइन पहले क्यों नहीं रखा, मैंने कॉस रखा। आप ऐसे भी रख सकते हो, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर में आप b प्लस ए का होल स्क्वायर भी कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्क्वायर है तो अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बेटा ऊपर रूट लगा है तो रूट से रूट हमारा ये होल स्क्वायर है और ये रूट लगा है तो वो कैंसिल हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चे। यहाँ पर भी देखो, आप a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी के a माइनस बी माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर कह सकते हो। क्यों कह सकते हो बच्चा, क्योंकि हमारा स्क्वायर है, ठीक है, ऊपर हमारा इवन टर्म है, स्क्वायर है, इवन टर्म है, तो वो आराम से पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चा मैंने यहाँ पर लिखा cos x/2 माइनस साइन x/2। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा। यहाँ पर जो हमारी कोई चीज़ आई थी वो हमने लिख दी है। नीचे बेटा हमने यहाँ से लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बच्चा अगर हम साइन x/2 माइनस कॉस x/2 लिखते तो हमारा कॉस कट जाता, ठीक है, ऊपर आ जाता साइन और वो बन जाता tan, तो हमें दिक्कत हो जाती काटने में। तो हमने इसको जानबूझ के ऐसा लिखा जिससे हमारा साइन से साइन कट जाए, ऊपर कॉस आ जाए। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। यही चीज़ ये आ जाएगी cos x/2, क्योंकि बच्चा ये सेम ही है, प्लस साइन x/2। इतनी चीज़ क्लियर है। माइनस का साइन है, यहाँ ऊपर प्लस का था, यहाँ पर माइनस का साइन है, और माइनस के साइन में क्या आ जाएगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर माइनस के साइन में आ जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 एज इट इज ही आ जाएगा बच्चा, है ना, क्योंकि दोनों सेम ही थे। अब मैं आपसे पूछूं तो क्या कट जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये चीज़ कट जाएगी, और यहाँ से क्या कट जाएगा, तो आप बोलोगे सर कॉस से कॉस कट जाएगा, माइनस माइनस का इसमें मल्टीपल होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो बच्चा ऊपर क्या आने वाला है, तो आप बोलोगे सर ऊपर यहाँ पर आने वाला है कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स के साथ क्या आने वाला है बेटा, cos x/2 प्लस cos x/2 हो जाएगा बच्चा 2 cos x/2। और नीचे क्या आ जाएगा बच्चा, नीचे यहाँ से माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 2 sin x/2 आ जाएगा, 2 sin x/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच्चा अंदर क्या बचेगा, कॉट इनवर्स। अच्छा कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चा, तो आप बोलोगे सर वो कॉट होता है, कॉट x/2, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या आ गया, x/2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चा, ठीक है। इस तरीके से बस ध्यान रखने वाली क्या बात थी, तो हमें रिमेंबर क्या करना है कि कॉस को हमेशा पहले लेना है। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप 10 क्वेश्चन में लिख लेना कॉस पहले। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरीके से लिखना है। ये 1 जो है इसको आपको आइडेंटिटी बनाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी यूज़ करते हुए θ/2 कर देना है। और इसको आप जब फॉर्मूले से खोलोगे तो साइन x इक्वल टू यहाँ पर दूसरा 2 sin x/2 और cos x/2। बस इतनी चीज़ बेटा याद रखने की चीज़ है, ठीक है। दूसरी और पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, और तीसरा पॉइंट क्या हो गया था बच्चा, तीसरा पॉइंट हो गया था cos पहले, cos फर्स्ट, ठीक है बच्चा। इतनी चीज़ याद रखनी है और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा 3 पॉइंट से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम फटाफट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो बच्चा अब हम आ जाते हैं अपने tan इनवर्स वाले फॉर्मूले पर। इसमें क्या है कि अगर देखो इसमें गिवन ही दिया था हमें कि आप x इक्वल टू, हिंट दिया था आपको, हिंट में क्या दिया था कि x इक्वल टू, नहीं भी दिया होता तो हम इसी को मानते। ऐसा क्यों बच्चा, क्योंकि हमें पता है कि रूट के अंदर जब आप 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा हमारा कुछ स्क्वायर में आ जाता है, वो आ जाता है, क्या आ जाता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है, ठीक है। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। और रूट 2 तो आराम से कट जाता, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा रूट से हट जाते। तो बेटा हम वैसे भी उसी चीज़ को मानते। तो हमने यहाँ से सॉल्व किया, हमने यहाँ से लिख दिया वैसे ही वैल्यू, हमने यहाँ पर लिख दिया लेट x इक्वल टू कॉस
टू थीटा। तो बच्चे यहाँ से हम थीटा की वैल्यू जब जरूरत पड़ेगी तब निकाल लेंगे, अभी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस क्वेश्चन में यहीं पर वैल्यू रख देते हैं। तो हमने लिख दिया पुट दिस वैल्यू इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिख दिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया जो क्वेश्चन में बोला था हमने वही लिख दिया, कॉस 2 थीटा, यहाँ से नीचे है प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। बच्चा आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कुछ भी अभी तक तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया बच्चा, हमने सिर्फ वैल्यूज रखी है, ठीक है बच्चा। इतनी चीज़ क्लियर है क्या? मैं इस यहाँ से ऐसा कहा मैंने, ये हो गया। अब मैं आगे स्टेप लिख रहा हूँ। tan इनवर्स को बच्चा वैसे ही लिख दिया, tan इनवर्स को वैसे ही लिख दिया। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या था बच्चा? तो आप बोलोगे सर वो था √2 कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी चीज़ थी। माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या था? तो बस आप बोलोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा? यस सर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा? तो आप बोलोगे वही सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस √2, रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चा √2 सभी में है तो कॉमन लेके काट देते हैं, सभी से अलग करके इसको अलग ही कर देते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है। तो मैं ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। tan इनवर्स, अच्छा स्क्वायर से हट जाएगा, √2 हटा देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अंदर बचेगा जो रूट से हट जाएगा। तो अच्छा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा? तो आप बोलोगे यस सर, ये चीज़ हमारी क्लियर है। इतनी चीज़ क्लियर है। हमने क्या किया बच्चा? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसको हमने रूट्स को हटा दिया और √2 हटा दिया। अब बच्चा यहाँ से हम देखते हैं अगली चीज़ हमारी। यहाँ पर बच्चा हम क्या करेंगे? कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे तो हमारा कुछ फॉर्मूले के रूप में बन जाएगा ये। तो हमने यहाँ से लिखा tan इनवर्स और यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लिया तो ये 1 माइनस क्या बचेगा बच्चा? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पर है, ये तो 1 हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर है नहीं तो यहाँ नीचे से डिवाइड में आ जाएगा कॉस थीटा, तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं tan थीटा बच्चा। इतनी चीज़ क्लियर है। और नीचे भी बच्चा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा कॉमन आएगा तो ये 1 हो जाएगा बच्चा, और यहाँ पर से है तो नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब 1 माइनस tan थीटा। अब बच्चा ऊपर जो हमारा था, ऊपर हमारा माइनस था और नीचे हमारा प्लस था, तो वैसे ही लिखते जाते हैं। और नीचे हमारा प्लस आ गया, ठीक है। 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। यहाँ से हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया। अच्छा बच्चा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ये जो हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ से tan इनवर्स, ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan π/4 माइनस थीटा का। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा, ठीक है। अब tan π/4 इसको खोलोगे तो यही आ जाएगा tan π/4 tan a माइनस tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan जो a है वो π/4 वैल्यू 1 है, इस वजह से ये 1 हो गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 कोई मतलब नहीं रहता। तो बच्चा इसको आप खोल के देखना तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। tan से tan कैंसिल हो गया तो बच्चा आ गया π/4 माइनस थीटा। अब बच्चा हम थीटा की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली, तो थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है? तो आप बोलोगे सर ये कॉस इस साइड चला जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स x, और बेटा यहाँ बचेगा 2 थीटा। कॉस उस साइड चला जाएगा तो क्या बचेगा? 2 थीटा। तो कॉस क्या हो जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा? 1/2 कॉस इनवर्स x। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा, ठीक है। तो हम यहाँ पर थीटा की जगह पर रख रहे हैं π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x। इतनी चीज़ क्लियर है और यही हमारा आंसर हो गया। अच्छा एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर यहाँ पर जो इसकी वैल्यूज़ दी जाती हैं यहाँ पर, कि जैसे ये मेरी रेंज दी थी कि -1/√2 से 1 के बीच में, तो क्या हमें इनसे क्या फ़र्क पड़ता है या फिर इनसे क्या रीज़न निकलता है? तो बच्चा हमें सिर्फ कुछ भी नहीं है उसमें, जो हमें रेंज दी थी वो ये दिया था कि cos 2 थीटा उसके बीच में लाइज करता है कि नहीं करता है, तो हमें ये सिर्फ देखना था और कुछ भी नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो हमने जब वैल्यूज़ देखी कि अगर हम x की वैल्यू देखी जाए, x इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू देखी जाए, तो वो बहुत इजी है कि आपको सिर्फ x की यहाँ पर जो रेंज दी है, जैसे ये दिया था -1/√2 से इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, क्या बोला था हमसे? -1/2 लेस देन इक्वल टू x से 1, यही चीज़ दी थी बच्चा।
तो आपको मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप वैल्यू रख दो, तो cos 2 थीटा हमारा जो था x इक्वल टू हमने माना था वो इसके बीच में लाइज करना चाहिए, ठीक है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखना, cos 2 थीटा है हमारा, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि अगर हम बात करें तो यहाँ से ये इसको हम इस साइड भेज देते हैं, तो cos हमारा cos दोनों साइड हमने cos इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया तो -1/√2 आ गया बच्चा, और यहाँ पर हमारा cos इनवर्स लगा तो ये 2 थीटा आ गया, और यहाँ पर हमारा cos इनवर्स 1/√2 और ये cos इनवर्स 1, ठीक है बच्चा। तो यहाँ से हमारा जब हमने रिजल्ट देखा तो बच्चा इसमें सिर्फ इतना है कि यहाँ पर अगर हम ये देखें कि हमारी रेंज यहाँ से यहाँ अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ इतना चेक करना पड़ता है कि यहाँ से अब हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे तो -1/√2 किस पे होती है, तो आप बोलोगे सर cos इनवर्स में -1/√2 जो वैल्यू होती है, अच्छा 1/√2 होती है 45 डिग्री पर π/4 पर, अच्छा π/4 पर जो वैल्यू होती है तो -1/√2 किस पर होगी, तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं सब बता ही देता हूँ इस चीज़ को थोड़ा सा, ठीक है। तो -1/√2 आप बोलोगे सर, अच्छा -1/√2 यहाँ पर cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो -1/√2 हमारी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर -1/√2 हमारी वैल्यू हो जाएगी π/4 पर ही हो जाएगी, ठीक है, π/4 पर ही हो जाएगी, और आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ से तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये cos 2 से और डिवाइड कर दो, 2 थीटा है, और यहाँ से आ जाएगा cos इनवर्स 1, ये आ जाएगा π/2, इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना cos इनवर्स 1 हो जाएगा यहाँ से 0, ठीक है, cos इनवर्स 1 वैल्यू 0 पर होती है, आप 2 से डिवाइड कर दो बच्चा तो ये आ जाएगा π/8, और इसको आप बोल सकते हैं -π/4 आ जाएगा क्योंकि -1/√2 पे -1/π/4 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको माइनस लिख दिया और माइनस ये आ गया थीटा की वैल्यू यहाँ से 0, इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये हमारी जो थीटा की वैल्यू है वो -π/8 से 0 होनी चाहिए। अब जो हमारा रिजल्ट था बच्चा वो कितना था, π/4, ठीक है, माइनस थीटा, यही आया था। अब यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चा, जो मैंने यहाँ पर ये इतनी चीज़ लिखी हुई है कि मैंने इसको यहाँ पर क्या किया सर, आपने एक बच्चा मुझसे दोबारा पूछ रहा था कि सर ये समझ में नहीं आया, तो बच्चा मैंने cos इनवर्स का सभी तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो cos इनवर्स का इसमें भी कर दिया, cos इनवर्स इसमें भी कर दिया, cos इनवर्स इसमें भी कर दिया, ठीक है। cos इनवर्स किया तो cos से cos कट गया, सिर्फ 2 थीटा बचा, इस पे cos इनवर्स आ गया और इस पे cos इनवर्स आ गया। cos इनवर्स 1 0 होता है बेटा, 0 पर हमारा cos इनवर्स 1 होता है, और ये हमारा π/4 पर -π/4 आ जाएगा, ठीक है, cos माइनस थीटा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चा, ये -π/8 हो गया, इतनी चीज़ क्लियर है, यस सर, हमारी ये चीज़ हमारी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब बच्चे यहाँ पर देखना थीटा की वैल्यू हमारी -π/4 के -π/8 के बराबर भी है और 0 के बराबर भी है, तो हमसे यहाँ पर क्या बोला है कि cos में जो हमारी cos जब हम बात करते हैं अपनी रेंज की, तो यहाँ पर जो हमारी रेंज होती है tan की वो कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर tan इनवर्स की जो रेंज होती है, tan की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2, चीज़ क्लियर है। अब -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए ये चीज़, तो अगर बेटा आप देखो -π/8 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो -π/8 अगर मैं -π/8 ही रख दूँ तो यहाँ -π/8 रखूँगा तो π/4 -π/8 रखेंगे तो +π/8 हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 8 आ जाएगा और यहाँ 3π/8 आ जाएगा। क्या 3π/8 आपका -π/2 से π/2 के बीच में लाइज करता है, यस सर ये करता है, ठीक है। और अब आप बेटा 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और π/4 आ जाएगा, तब भी ये हमारा लाइक कर रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई, वो क्या चीज़ हो गई कि जो हमारा यहाँ पर इंटरवल था वो हमारा रेंज के बीच में, जैसे हमने ये बोल दिया ये हमारा जो थीटा था ये हमारा इसके बीच में लाई कर रहा है, तो हम ये वैल्यू रख सकते हैं। तो बेटा इतनी कहानी रहती है, और इसका कोई समझने का एक वे था कि कैसे समझते हैं। मैं इसको कई बार नहीं करवाता हूँ, ज़्यादा नहीं ध्यान देता हूँ क्योंकि ज़्यादा टफ होने लगता है फिर बच्चे के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बता दी, एक बार बच्चे ने पूछ लिया था तो मैंने बता दिया कि इस तरीके से उसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं, और सिर्फ वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं रख सकते ये चेक करते हैं। तो हमें जो गिवन इंटरवल था उसमें ये सेटिस्फाई हो रहा था तो हम वैल्यू रख देते हैं, वरना फिर हम वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, ठीक है। तो आपको जनरली इतना टफ नहीं देते हैं, आपको सीधा दे देते हैं वैल्यू चेंज करने के लिए। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर।
तो बच्चा अब हम आ जाते हैं अपने 12th पर। 12th में देखते हैं बच्चा क्या था, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 अच्छा, और इक्वल टू था 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अब बच्चा यहाँ पर देखना ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है। तो अगर हम 9/4 देखो बच्चा बाहर ही आया तो हम इनमें से कॉमन ले लेते हैं। तो हमने यहाँ से सॉल्व किया और हमें बाहर यहाँ देखते हुए देखा हमने कि 9/4 आ रहा है, तो हमने 9/4 इसमें से आराम से कॉमन भी आ रहा है तो हम निकाल भी लेते हैं। ठीक है, तो हमें 9/4 तो पहली चीज़ मिल चुकी है, तो हमने इसमें बच्चा 9/4 कॉमन लिया, तो यहाँ पर बच्चा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। आई होप इतनी चीज़ में क्लियरिटी होगी। मैंने 9/4 इससे कॉमन लिया तो ये π/2 बच गया, क्योंकि यहाँ पर बच्चा मैं लिख सकता हूँ 4 × 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब इतनी चीज़ क्लियर है ना बच्चा। अब आगे धीरे धीरे बढ़ते, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात मत लेना। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चा एक चीज़ मुझे बताओ, वी नो दैट, हमें क्या पता है, एक चीज़ देखो ध्यान से, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चा, आप बोलोगे सर π/2 होता है कि नहीं होता है। तो अच्छा, कॉस इनवर्स थीटा निकालना हो तो मैं साइन इनवर्स को साइड भेज दूं, तो कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा। यदि चीज़ हो जाएगी, मतलब थीटा है तो थीटा ही आएगा। अगर बेटा 1/3 है तो 1/3 आएगा। तो ये चीज़ आप चेक करो, ठीक है, ये वाली चीज़ चेक करो, क्या ये ही है। ठीक है, तो थीटा की जगह पर क्या है, 1/3 है बच्चा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो हम यहाँ पर जो ये है, हम इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस हमने ये लिख दिया। तो बच्चे यहाँ पर हम इसको इस साइड लिख देते हैं, यहाँ पर अच्छे से दिख जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा बेटा अकॉर्डिंग टू दिस, हमने बच्चे यहाँ पर 9/4 बाहर ही लिखना रहने दिया और 9/4 वैसे ही लिख दिया। और बच्चे अंदर क्या लिखेंगे हम, कॉस इनवर्स 1/3। तो ये क्या आ जाएगा अंदर, कॉस इनवर्स 1/3। अब आप बोलोगे सर ये तो साइन इनवर्स है, तो हम बच्चा इसको कन्वर्ट कर लेते हैं साइन इनवर्स में। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। तो बच्चे यहाँ पर हमारा जो था b/h होता है, ये हमारा थीटा कोई एंगल हो गया जिस पे हम मानते हैं कि बेस हमारा यहाँ होगा, तो 1 हो जाएगा, h बेटा 3 है, तो ये क्या आएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 9 - 1 विच इज इक्वल टू √8, और √8 होता है बच्चा 2√2। इतनी चीज़ क्लियर है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ से आ जाएगी, तो हम इसको वैल्यू रख देंगे, तो ये हमारा p आ गया। क्या आ गया बच्चा, p। तो हमें यहाँ से हमने लिख दिया 9/4 और हमने इसको लिखा बच्चा साइन इनवर्स। और आपको पता है कि ये क्या बनता है, यहाँ से आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो बच्चा कि b², ठीक है, इसको a/b मान लो, तो यहाँ से b² माइनस a² अपॉन, यहाँ से नीचे आ जाएगा आपका p साइन के साथ h आता है और h में आ जाएगा आपका b/a/b माना, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आपका 9/4 नहीं, इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, इसको माना था ना, तो इसको माना था b और इसको माना था h। ठीक है, तो p/h होगा, तो p हमने निकाल लिया, h आ जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा हमारा b। ये कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, तो हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि हो जाएगा यहाँ से 3 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर a² माइनस b² अपॉन नीचे आ जाएगा बच्चा 3। इतनी चीज़ क्लियर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चा हमारा 9/4 साइन इनवर्स, और ये चीज़ बेसिक है, ये कैलकुलेशन आप भी कर लोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/8 आ जाएगा, √8 को बच्चा लिख सकते हैं 2√2/3। और यही हमें प्रूफ करना था बच्चा, यही चीज़ हमारी आ चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हो, या फिर एक फॉर्मूला भी होता है बच्चा, वैसे आपको डायरेक्ट लिखना हो तो वैसे भी लिख दो कि कॉस इनवर्स। इस चीज़ को समझ लो बच्चा, जब भी ये 1/3 आता है तो इसको b और h लिख लिया करो।
ठीक है। और साइन हमें किस में कन्वर्ट करना है, मान लो हमें टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो टेन इनवर्स में क्या होता है बच्चा, p बाय b होता है। तो b तो हमारे पास 1 है, तो मतलब यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स, ऊपर का तो नहीं पता, नीचे तो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। अब ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर बच्चा हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर में से ये स्क्वायर माइनस होता है, तो ऊपर आएगा 3 स्क्वायर माइनस 1। इतनी चीज़ क्लियर है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है, यहाँ पर हमें जो चीज़ निकालनी पड़ती है वो रूट में अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम हमेशा पहली क्वांटिटी को a, दूसरी को b, तो हमेशा इसके स्क्वायर में से ऊपर वाला स्क्वायर माइनस होता है, ठीक है, जो निकालना पड़ता है। तो ये चीज़ 2-3 बार कर लोगे तो नई नई चीज़ें इसमें समझ में आएगी और ये इजी हो जाएगा। फिर अभी थोड़ा सा घुमावदार लगता होगा, पर एक बार इसको कर लोगे तो अपने आप से चीज़ क्लियर होने लगेगी इसमें, ठीक है। आई होप आज आपको आज ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और स्कूल गुरुजी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू।